अपने वीडियो में अलजेब्रा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में बताया हूँ। आज मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानने के लिए मेरे पुराने यूट्यूब को देखें। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से ही हैं। आज हम लोग जोड़ कैसे करेंगे इसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हम साधारण भाषा में प्रैक्टिकली जो है घर में बहुत सारे सामान रहते हैं, मिठाइयाँ हम लोग खरीदते हैं। देखिए आपसे पूछते हैं 3 ठो रसगुल्ला लिख दिए और 2 लाल मोहन बोलते हैं उसको, लाल रंग का मिलता है, चाहे पेड़ा लिख दिए, कुछ भी लिख दिए। ये दोनों जोड़ दें अगर तो कितना होगा, इस पर विचार कीजिए। चाहे ऐसे कहते हैं 3 ठो आम और 10 ठो लीची, ऐसा लिख दें। ये घर की बात है। ये ऐसा नहीं है अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैथ का चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ। आपके घर में जो उपलब्ध है उसी के बारे में। चलिए आपके घर में उपलब्ध है, थाली उपलब्ध है, ठीक है, तो 5 थाली प्लस 4 गिलास, ऐसा अगर कोई कहे कि आप बताइए गिन के, ओके। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से ऊपर से सोचते हैं 3 रसगुल्ला और 2 लाल मोहन। क्या आप 5 रसगुल्ला लिखेंगे? 5 रसगुल्ला लिखेंगे तो होगा 5 रसगुल्ला मिलेगा। 3 रसगुल्ला और 2 लाल मोहन को जोड़ेंगे तो 5 रसगुल्ला हो सकता है? ये व्यवहारिक सी बात है, नहीं होगा, ये गलत हो गया। अगर मान लेते हैं ये लाल मोहन लिख दिए तब भी गलत हो गया, ओके। तो ये कुछ भी नहीं होगा, इसको हम लोग आगे जो है फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से 3 आम और 10 लीची, तो 10 3 13 तो होता है, ये कन्फर्म है। लेकिन आम होगा या लीची होगा ये आप नहीं ना बता सकते हैं। 13 आम थोड़ा वो ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं, और 13 लीची ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। मतलब ये आम को लीची में कैसे मिला दीजिएगा? आम को आम की जगह पर रखिएगा, लीची को लीची की जगह पर रखिएगा। तो आम का अंग्रेजी क्या होता है? मैंगो। मैंगो का पहला अक्षर क्या होता है? एम। समझ में देखिए, ध्यान दीजिए। लीची एल से लिखते हैं। रसगुल्ला कौन चीज़ से लिखेंगे? ए से लिखेंगे। और लाल मोहन कौन चीज़ से लिखेंगे? एल से लिखेंगे। थाली टी से लिख देते हैं, TH। और गिलास जी से लिख देते हैं, ओके। तो इसमें आप जो चीज़ पहले सोचे थे हम लोग, उसी का पहला अक्षर लिख देते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, लाल मोहन लिखा हुआ था और उधर लिखा हुआ था, इधर लिखा हुआ था रसगुल्ला लिखा हुआ था, आर होगा, सॉरी, रसगुल्ला आर से शुरू होता है, ओके। तो रसगुल्ला आर से शुरू होता है, लाल मोहन एल से शुरू होता है। तो अगर कोई कहे कि 3R + 2L, आप जोड़ के बताइए, तो जैसे वो नहीं जुड़ा है वैसे ये भी नहीं जुड़ेगा। तो अब कहिएगा कि हम कैसे जानेंगे कि आप कैसे इसको बता रहे हैं? तो बस जाहिर सी बात है, पढ़ते जो है ना, आप लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने में अंत वाला मिल जाए। जैसे अब हम लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, जैसे 3x लिख दिए और + 5y लिख दिए, ठीक है, ऐसा लिख दिए। तो इसको क्या पढ़ेंगे? x। इसको हिंदी में लिखिए तो क्या पढ़ेंगे? x। इसको क्या पढ़ेंगे? y। ये पढ़ने में जब तक एक जैसा आवाज़ नहीं हो तब तक आप नहीं जोड़ेंगे या घटाएंगे, ओके। तब तक जोड़ना घटाना नहीं है जब तक पढ़ने में एक जैसा हो जाए। जैसे 3 ठो यहाँ जो रसगुल्ला लिखे थे, 2 ठो लाल मोहन लिखे थे, तो अगर 3 यहाँ लिख दिया जाए रसगुल्ला, ठीक है, यहाँ भी लिख दिया जाए अगर 2 रसगुल्ला, ओके, तो जाहिर सी बात है ये कितना लिख दीजिएगा? 5 रसगुल्ला लिख दीजिएगा। तो ये पढ़ने में ये भी रसगुल्ला, तो पढ़ने में एक जैसा हो जाए
तो आपको जोड़ लेना है, अदरवाइज आपको नहीं जोड़ना है। जोड़ कैन नॉट बी डन देयर, वो जोड़ हो नहीं सकता है। ओके, तो आप बताइए, अब आप जरा हमको यहाँ तो पहले ये समझना है हम लोग को कि हम जोड़ सकते हैं कि नहीं। देखिए ऐसा लिख दिए, चाहे यहाँ 5x² लिख दिए। स्क्वायर की भी बात किए थे, x क्या है, अकेले है, x² का मतलब x गुना x है, ठीक है। तो इसका जो है हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि इसका डिग्री क्या होता है। ओके, किसी एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या होते हैं, तो इसके पहले वाले वीडियो को देखिएगा। तो आज इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो ये क्या पढ़ेंगे x, ये क्या पढ़ेंगे y, जोड़ नहीं होगा, एडिशन यहाँ नहीं हो सकता है। इसको पढ़िए 3x, यहाँ क्या पढ़िएगा x², तो ये अलग चीज़ हो गया, ये अलग चीज़ हो गया, ये भी जोड़ नहीं होगा। यहाँ क्या है m, यहाँ क्या है l, तो ये भी जोड़ नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ t है, यहाँ g है, तो यहाँ भी जोड़ नहीं होगा। मतलब ये जितने भी हम लिखे हुए हैं, कहने का मतलब है कि एक जैसा हो अगर पढ़ने में तो आप जोड़िएगा, अदरवाइज़ नहीं जोड़िएगा। जैसे अब हम लिख रहे हैं, चलिए इसके पहले बताए थे -3, पहले सीधा वाला देखिए, 3 आप +5 लिख देते हैं। तो इसमें तो x y की बात नहीं है, अंक की बात है, 3 5 तो जोड़ते ही हैं, जोड़ते हैं, पहले से हमको जोड़ने आता है, तो ये बराबर 8 लिख देंगे। अब बहुत इजी है, यहाँ अगर x लिख दिए, चाहे मैंगो लिख दिए 3 मैंगो, अब 5 मैंगो, तो 3 5 क्या मैंगो, एम पढ़ने में एक जैसा एम, चलिए मैंगो छोड़िए, मैंगो भी एक है हुआ, अगर एम पढ़े तो ये भी एम है, कोई अंतर नहीं हो रहा है। वैसी स्थिति में आप जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया 8 एम, एकदम घबराना नहीं है। अब इसको तो आप जानते हैं 3, अगर +5 लिख दिए तो बताइए कितना होगा, इसको ज़रा बताइए। तो हम बताए थे डिफरेंट साइन हो, इसके पहले वाले यूट्यूब वीडियो में बताए थे कि डिफरेंट साइन हो, वैसी स्थिति में डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस का मतलब हो गया कि बड़े वाला में से छोटे वाला को घटाना है 2, और जो साइन बड़े वाला का होता है, इसमें जो बड़ा कौन है बताइए, ये 5 बड़ा है, तो बड़ा का जो है साइन लिखते हैं, तो प्लस शुरू में लिखते नहीं है, ठीक है। संख्या का मेन पहचान जो है उसके साइन से होता है। साइन किधर लिखा जाता है, बाएं हाथ की तरफ लिखते हैं। अगर इसमें कोई y यहाँ लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, तो हमको इस y से नहीं कुछ मतलब रखना है, बस यहाँ y हो जाएगा। मतलब जो पहले हम जोड़ घटाव गुना भाग जानते थे, जोड़ घटाव सॉरी गुना भाग नहीं, जो जोड़ घटाव हम पहले जानते थे उसी को का यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जैसे कोई कहता है कि इसको जोड़ के बताइए, तो 8a - 11a, तो a को भूल जाइए ना थोड़ा देर के लिए, a को भूल जाइए, ये पढ़ जानते हैं ना आप, ये तो जानते हैं। 11 में से 8 घटे, डिफरेंट साइन है, प्लस है, यहाँ माइनस है, तो डिफरेंट साइन है। डिफरेंट जब साइन हो तो आपको क्या करना है, घटाना है। तो 11 में से 8 घटाइएगा तो क्या बचेगा, बोलिए 3 बचेगा। बड़ा जो कौन है 11 है, 11 है, उसका साइन क्या है निगेटिव, तो निगेटिव हो गया। अगर इसमें y लगा हुआ है दोनों में तो यहाँ y होगा, यहाँ x लगा हुआ है दोनों में तो x होगा। तो इस तरह से आप जो है अब यहाँ देखिए, तो जोड़ घटाव एक ही होता है। कोई कहेंगे ना जोड़, बस अपोजिट आपका एक्टिविटी हो जाता है। प्लस और माइनस जो है अपोजिट एक्टिविटी होते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम ऐसा लिखते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखते हैं सोल्व। सोल्व का मतलब होता है कि आप जो रूल जानते हैं उसको अप्लाई करके छोटा कर दीजिए, दैट इज़ कॉल्ड सोल्व। तो सॉल्व करना हो, जैसे ऐसा लिख दिए 2x + 5y लिख दिए, -x लिख दिए, और +7y लिख दिए, ठीक है।
तो आप पहले ये समझिए कि ये 2x है कि प्लस 2x है। इसको इक्वल टू का साइन देंगे, जब कुछ भी नहीं हो, सोल्व करना हो तो इक्वल टू का यूज करते हैं। ओके, ये 7 क्लास का हो रहा है, 7 और 9 में बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता है। 9th में बहुत सारे बच्चों को, बिहार बोर्ड का हो या CBSE बोर्ड का हो, बहुत सारे बच्चे XY से घबरा जाते हैं। मेरा एक सिंपल कहना है, इसको क्या पढ़े, इसको क्या पढ़े, X पढ़े। अब ऐसा ही पढ़ने का जो आवाज़ वाला जो है उसको खोज लेना है, ठीक है, वैसा ही खोज लेना है आपको। तो यहाँ देखिए है, इसको क्या पढ़ेंगे, X पढ़ेंगे। नहीं कुछ लिखा हुआ है तो 1, यहाँ 1 इसके साथ समझा जाता है, तो इसको X पढ़े, इसको X पढ़े, तो इस वाले को एक जगह ले आके लिख देंगे, तो ये 2x। और ध्यान दीजिएगा, मैं इसको कहीं भी ले जाऊँ, इस वाइट बोर्ड पे कहीं भी ले जाऊँ, इसको कहीं भी ले जाऊँ, जैसे मैं अभी जहाँ जहाँ जाऊँगा, अब अगर घूमूँ, अभी जैसे ये हाथ में स्केच है, हाथ जहाँ जहाँ जाएगा मेरा स्केच उसी तरह से घूमेगा। देखिए स्केच मेरा वो वैसे ही घूम रहा है। तो उसी तरह से आपका जो नंबर होता है, ये कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है, अननोन। ये कैसा है, ये भी अननोन, अननोन के साथ गुना किया है, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, सब हो गया। और सबको मिला देंगे तब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि ये क्या है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें जोड़ घटाव से इस सब को हम लोग मिला के जुला के कंबाइन कर रहे हैं। तो कंबाइन करके लिखा हुआ हो, जोड़ घटाव गुना भाग का यूज़ करके, जब आपको वेरिएबल और कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब एक चीज़ पिछले वीडियो में बताए थे कि x है, कहीं कहीं x² भी लिखा मिलेगा, कहीं x³ भी लिखा मिलेगा, x4 भी लिखा मिलेगा, x भी लिखा मिलेगा। ओके, अब साधारण सी बात है, चलिए आप स्कूल में बच्चे लाइन में जो खड़े होते हैं, जब प्रेयर का समय होता है तो छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, ठीक है। बहुत सारे सिस्टमेटिक वे में काम करने के लिए, जैसे आप किताब, बहुत सारे आपके पास किताब हैं, तो ऊंचे किताब को पहले नीचे रखते हैं, उसके बाद छोटे किताब को उसके ऊपर, उसके बाद छोटे किताब को उसके ऊपर, यही सिस्टम है। नहीं तो सबसे यहाँ छोटा लिखे, बड़ा लिखे, उसके बाद बड़ा लिखे, उसके बाद बड़ा लिखे, मतलब ये पीढ़ी होगा। जैसे पीढ़ी घर में जो है अनुवांशिक पीढ़ी भी होता है, जैसे हम हुए, हमारे पिताजी हुए, हमारे दादाजी हुए, हमारे परदादाजी हुए, तो ये मान लेते हैं हम हुए, ये पापा जी हुए, ये हमारे बाबा जी हुए, ये उनके पिताजी हुए, मतलब ये बढ़ते जाएगा। तो ये मैथ में भी है, मैथ भारी नहीं होता है, मैथ को भारी बना दिया जाता है। तो हम आपको ये बोल रहे हैं कि कहीं भी इस वाइट बोर्ड पर इस हम x को लेके चले तो ये गलती हो गई आपका, ठीक है। इसके साथ साइन ज़रूर लिखना है, इसका बाएं वाला ज़रूर लेके इधर लिखना है। ओके, अगर इसको कहीं ले जाके यहाँ लिखना है, इधर ही लिखना है, तो 7y प्लस पहले नहीं लिखा जाता है, इसलिए आप इसको आपस में कहीं बदल के ले जाइएगा, उसका साइन साथे मिला के लिखिएगा, गलत नहीं होगा। ओके, तो पहला काम आपको करना है कि x वाला यहाँ है, x वाला यहाँ है, तो एक जगह लिख लीजिए। तो एक जगह लिखिएगा तो ये ऐसा लिखाएगा, e + 2x है, यहाँ इसको पढ़ेंगे तो -x, इसको पढ़ेंगे तो +5y, इसको पढ़ेंगे तो +7y। अब तो आपको बताए हुए हैं, पहले इस दोनों का साइन देखिए, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन हो, फिर समझ लीजिए, डिफरेंट साइन हो तो घटाने का काम करना है। इस x से डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 1 होता है, x को 1 मिनट के लिए मिटा दीजिए। अब बताइए कितना होगा, अब तो जानते हैं ना, 2 में से 1 घट गया, 1 हो गया। तो यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ अकेले 1x कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो 1x आया आंसर, तो 1 नहीं लिखना है, भारी है, कहाँ भारी है। अब देखिए यहाँ प्लस, इस y को भूल जाइए 1 मिनट के लिए, आपको तो हमने बताया ना y तो जोड़ होगा इसका।
अगर ये y रहता, ये दूसरा कुछ रहता तो जोड़ नहीं होता। ये y तो जोड़ होगा। तो 5 को 7 को जोड़, इसको 1 मिनट के लिए मिटा दीजिए। तो 5 7 जोड़ने आता है ना, तो आता है, 12 लिखेंगे। और यहाँ y है, यहाँ y है, इसलिए वहाँ y हो गया। वेरी सिंपल। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। 7वां क्लास में ऐसा पढ़ना है। दूसरा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखिए 3a - 4b + 7c। यहाँ पर वेरिएबल a का यूज़ किया हुआ है, यहाँ b है, यहाँ c है। इसको अभी हम ना जोड़ घटाव कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना ही रहेगा। क्यों रहेगा? तो इसको पढ़ो तो a, इसको पढ़ो, ये आया फिर नहीं आया, ये दोनों में से ये आया नहीं आया, ये आपका कोई किसी में जोड़, लेकिन हम कहेंगे कि अब इसमें आप जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ दीजिए आप 4a + 9b - 2c, ऐसा लिख दिए। ओके, तो आपको देखिए a 3 के बाद क्या पढ़ रहे हैं, a, तो ऐसा आवाज़ का कोई है इसमें? हाँ है, यहाँ है 4a। तो दोनों को एक साथ लिखना है। लिखने का तरीका बताए, क्या तरीका बताए कि आपको करना क्या है कि इसको जब लेके आएंगे तो इसके साथ साथ प्लस वाला साइन भी चलेगा। तो 3a + 4a। ओके, अब उसके बाद b वाला लिखना है। तो b वाला यहाँ इसको पढ़िए, क्या पढ़िएगा तो क्या होगा, 4b ना, गलती हो गया, -4b, चिन्ह के साथ पढ़ना है। जैसे किसी का आप नाम नहीं जानते हैं और 2 आदमी 3 आदमी जा रहा है, एक आदमी लाल शर्ट पहना है, एक आदमी पीला पहना है, एक आदमी हरा पहना है, तो आप बोलते हैं ना लाल शर्ट वाले सुनिए, तो लाल वाला आपको देखेगा। उसी तरह से 4b वाले सुनिए, तो 4b यहाँ है, ठीक है, 4b वाले यहाँ है लेकिन उस साइन के साथ है, तो -4b। उसी तरह से 9b देखिए, b वाले यहाँ हैं लेकिन क्या है, प्लस इसके साथ है, तो +9b, तब सही हुआ। और c वाले उसी तरह से c को लिख देंगे, तो +7c और -2c। अब जो है आप यूज़ कीजिए, जोड़ घटाव जानते हैं। इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए, a को बोलिए क्या लिखेंगे आंसर, 7। a है तो है, a है तो है। जैसे सपोज करो कभी कभी साइकिल हम लोग चलाते हैं ना, तो साइकिल में कुछ आके फंस जाता है। एक चाहे कभी कभी क्लास में बैठते हो तो कोई बच्चा पीछे से कुछ लगा दिया शर्ट में, नहीं कुछ बांध दिया, बाकी सब बच्चे जो है हंसने लगते हैं। तो जो है पीछे पीछे चल रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैं चल रहा हूँ, मेरे सर पर कुछ जो है सामान रख दिया गया, तो कोई बात नहीं है। जैसे मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ, एक आदमी कहा कि पीछे बैठ के हम आपके चलेंगे, वो कोई बात नहीं है, चलो भाई। उसी तरह से ये समझिए मोटरसाइकिल पर एक आदमी बैठा हुआ है, दूसरा आदमी उसके साथ है, वो लिया, तो 7 है लिख दिए, ए यहाँ है, ए यहाँ है, तो ये लिख दिए। ओके, ए लिखा हुआ है, सॉरी। उसके बाद इसको देखिए, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो जोड़ घटाव होगा। मतलब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, दोनों एक जैसा आवाज़ हो जाए, आवाज़ एक जैसा अंत में मिलना चाहिए। जैसे न्यारी, क्यारी, दोनों में दीर्घई हो रहा है, नहीं उपवन, पवन, नहीं ऐसा उपवन पवन अंत में ना हो रहा है। उसी तरह से इसमें ए इसमें एकदम सेम होना चाहिए। बी वाला को एक जगह लिख दिए। तो आप बताइए -4 और +9, इसको पहले बना लीजिए। तो इसको बनाने का तरीका बताएं। दोनों डिफरेंट साइन का है, यहाँ साइन क्या है, डिफरेंट। तो डिफरेंट आप पुराना वीडियो को देखिएगा तो वहाँ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस 9-4 में डिफरेंस कितना हो गया, 9 रुपये में एक सामान मिलता है, 4 रुपये में एक मिलता है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 5 रुपये का डिफरेंस हुआ। तो 5 लिखना है यहाँ, पहले जोड़ घटाव 5 और बी का बी लिखाएगा, हो गया। अब इन दोनों में देखिए, तो इसमें कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। उसके पहले क्या है, बाएं में क्या है, प्लस, तो प्लस लिखाएगा, बहुत सिंपल। उसी तरह से यहाँ देखिए, ये +7 है और -2 है, फिर यहाँ लिखते हैं +7 -2, यहाँ भी डिफरेंट साइन है, तो क्या होगा, घटाना होगा। डिफरेंट साइन हो तो डिफरेंस निकालिए, मतलब घटाव कर दीजिए। घटाव करेंगे तो क्या आएगा, 5।
पहले चिन्ह नहीं ये नहीं कहिए कि प्लस होगा कि माइनस होगा, 5 होगा, सी होगा। अब देखना है प्लस होगा कि माइनस होगा। तो इसमें बड़ा वाला जो होगा, जब घटाव कीजिएगा तो बड़े वाले को देखिएगा, घटाव करने पर बड़े वाले को देखना है। जब घटाव करेंगे तो बड़े वाले को वॉच करना है। तो बड़ा वाला 7 है और बड़ा है और उसके पहले साइन क्या है, प्लस का, इसलिए प्लस हो गया। तो ये आपका आंसर हुआ। ओके, तो इस तरह का सवाल आपके 7 क्लास में बहुत सारा है। ये हमने जोड़ बताया, ठीक है। अब मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसा सवाल आ जाए, ऐसा लिखते, ठीक है। ये 2 तरीक़ा से बनाते हैं, लेकिन आप जो है इसका सॉल्यूशन ऐसा लिख के शुरू कीजिएगा। सॉल्यूशन इक्वल टू, सॉल्यूशन का मतलब हल, हल का मतलब कैसे बना रहे हैं वो। तो किससे घटाना है, जैसे अगर लिख दिए कि सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 15, ऐसा लिख दिए, तो ये जो है ऊपर लिखाएगा, ये नीचे लिखाएगा। मतलब ऐसे इसको हॉरिजेंटल लिखेंगे तो ऐसा लिखाएगा। ओके, तो इस बताइए ये दोनों में से पहले कौन लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। फ्रॉम मतलब इसमें से ये घटाना है, ठीक है। चलिए अब एक है 2x माइनस 5y माइनस z, ठीक है। इसमें किसको घटाना है, तो x प्लस y माइनस 9z। अब यहाँ गैप छोड़े हुए हैं, यहाँ इसको कोस्ट लिखेंगे। अब कहिए कोस्ट क्यों लिख दिया, कोस्ट का प्रयोग क्यों कर दिए, ठीक है। अब हम जाहिर सी बात है, चलिए आपको एक उदाहरण बताते हैं। आप 6, 7, 8, 9 में पढ़ते हैं, बड़े हैं। मान लेते हैं आपको कहा गया कि 3 छोटा छोटा भाई है, 4 साल 5 साल 6 साल का, उसको ले जाके घुमा के ले आइए, ठीक है। मेला में घुमा के ले आइए, मेला लगा हुआ है बगल में, घर के बगल में, उसको आपको ड्यूटी मिला घुमाने का, ठीक है। आप गए घुमाने गए तो क्या हुआ, तीनों को अक्सर करते क्या है कि एक हाथ से दूसरे कहते हैं कि हाथ से पकड़ लो, हाथ से पकड़ लो। भाई एक से दूसरे तीसरे चौथे का चेन बना लेते हैं, चेन बना लेते हैं इसलिए ताकि जो है हम लोग भूलें नहीं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि वो चेन टूट जाता है। तो चेन नहीं टूटे उसके लिए क्या किया जाए, अगर एक हाथ में एक आदमी के कोई इंस्ट्रूमेंट और दूसरे हाथ को बांध दिया जाए, फिर दूसरे को तीसरे से बांध दिया जाए, तीसरे को चौथे से बांध दिया जाए, तब तो वो नहीं भूलेगा, एकदम वेरी सिंपल नहीं भूलेगा। तो बांध दिया जाए, यहाँ पर एक शब्द आया, बांध दिया जाए। जैसे सपोज कीजिए कि जो गाय चराते, कृष्ण भगवान का बात सुने हैं, तो बहुत सारे गाय को चराते थे, ठीक है। तो बहुत सारे आपके साथ हैं और लेके चले चराने, या आप कहीं बहुत सारे चीज़ों को एक साथ लेके, तो ज़्यादा जब कोई सामान हो जाता है, जैसे मान लेते हैं मार्केट से आप गए और सब्जी 5 तरह का ख़रीदना है, एक तरह का ख़रीदना होगा तो कद्दुआ है हाथ में लेके चले आइएगा। लेकिन बहुत सारा अगर सब्जी ख़रीदना है तो क्या कीजिएगा, उसको झोले में रखिएगा, झोला में रखिएगा, पॉलीथीन में रखिएगा। तो मैथमेटिक्स में हम जो पढ़ाते हैं, जब ज़्यादा चीज़ हो, जैसे इसको भी हम ये कैट हो 1 2 3, इसको भी हम कोस्ट में रख सकते हैं, झोला में रख सकते हैं, इसको झोला बोलते हैं। सबसे छोटा झोला, ये उससे बड़ा झोला हो गया, ये सबसे बड़ा झोला हो गया। बैग, मैथ का बैग हो गया, ठीक है, मैथ का बैग हो गया। अब चलिए मान लेते हैं कि ये बैग में सामान हम रखे हैं, ठीक है। अब बैग जो है पानी में गिर गया, ठीक है, बैग जो है प्लास्टिक का बैग है, पानी में गिर गया। तो प्लास्टिक का बैग जब पानी में गिर गया, उसको मुंह टाइट करके बंद करके रखे हुए हैं, तो भीगेगा क्या, नहीं भीगेगा। लेकिन प्लास्टिक जब फट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सारा सामान भीग जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। तो ये माइनस जो होता है पानी होता है, ठीक है, बस दिमाग में बैठा के रखिए। माइनस पानी हो गया और ये जो है आपका बैग हो गया। तो ये माइनस बैग जब फटेगा तो पानी जो है सब में प्रवेश कर जाएगा। ऐसा समझिए, ऐसा
कि बैग, ये बैग है, यहाँ बैग जो है मैथमेटिक्स का बैग, ये कोष्ट होता है। जब ये फटेगा तो ये माइनस सब में प्रवेश करेगा, तो प्रवेश करेगा तो क्या इफेक्ट होता है, तो इसमें प्लस वाला माइनस हो जाता है, मतलब साइन को उलट देते हैं। जैसे यहाँ जो है एक लाइन बस समझना है, जब माइनस हो या दो माइनस एक जगह हो तो कोष्ट का यूज़, जैसे मान लेते हैं माइनस हो गया -1, ऐसा अगर लिखना है, कहीं लिखा हुआ है तो आप ही कोष्ट का यूज़ कर दीजिए एगो वाला में, ठीक है। तो ध्यान देना है, एक बार का चीज़ नहीं है, एक दिन से ये नहीं होने वाला है, इसको और बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, 2-4 दिन पढ़ेंगे। चूँकि आप बताइए 7 में चले गए तो 1 से 7वां तक चले गए, लेकिन वही जोड़ हम आपको सिखा रहे हैं जो पहला क्लास में पढ़े थे। बस उसमें क्या था, 1 से साथ में नहीं था, अभी साथ में है। आप तो मार्केट में जाते हैं, आलू खरीदते हैं, परवल खरीदते हैं, तो 2 किलो आलू और 3 किलो परवल, ये कभी नहीं जोड़ाएगा। 5 किलो तो हुआ सब्जी, लेकिन 5 किलो आलू तो नहीं हुआ, तो ये नहीं जोड़ाएगा। जोड़ तब होगा जब बोलने में 3 किलो आलू और 5 किलो आलू, तो 3 5 8 किलो आलू, ऐसे तो जो पढ़ने में एक जैसा हो जाए तब जोड़ाएगा। तो यहाँ अब ही इसको लिखिए, चूँकि इसको तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, ये x है, ये y है, ये z है, जोड़ घटाव कर नहीं सकते हैं। अब ये पानी, बैग को फट गया, बैग फट गया, तो ये पानी जो है प्रवेश कर गया, तो यहाँ प्लस होता है, प्लस वाला माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, अब माइनस वाला प्लस हो गया। बस यही याद रखनी है। पानी जब आएगा तो आपके बैग के सारे सामान को, बैग फट गया तो सारे सामान को भिगा देगा, मतलब उसका क्या हो जाएगा, हुलिया बदल जाएगा। हुलिया बदलना तो मैथ में जो नंबर होता है उसका हुलिया कैसे बदलता है, तो साइन से बदलता है, उसके चिन्ह से बदलता है। ओके, मेरा रिक्वेस्ट गार्जियन से भी है, बच्चों से भी है, इस वीडियो को देखें। और मैं चाहता हूँ कि मैथ से जो बच्चे भागते रहते हैं, जिनको नहीं समझ में आता है, कम से कम ये देख के उनको आ जाएगा तो मुझे काफ़ी सुकून मिलेगा कि मेरे पढ़ाने से बच्चों को समझ में आ गया, तो मैं भी अपने आप को अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा, गौरव की बात होगी मेरे लिए। तो चलिए इसको अब जोड़ते हैं, जोड़ घटाव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको 2x लिखे हुए हैं, तो 2x वाला जो है कहीं है इधर, यहाँ है, तो -x। इसको अब क्यों -x लिखे, इसको एक जगह क्यों लिखे। अब जैसे मान लेते हैं आप किराने की दुकान में जाइएगा तो साबुन का एक रैक होगा, ठीक है, आपका जो है सर्फ का एक रैक होगा, जिधर चीनी रखा हुआ है उधर चीनी, बगल में जो है चावल मिलेगा, उसके बगल में जो है बोरा वाला आइटम एक जगह रखा हुआ है। आपके घर में भी सामान जो है किचन का, खाने पीने का सामान आपके रूम में, थोड़े सोने वाले रूम में मिलता है, नहीं मिलता है। तो सब सिस्टमेटिक सजाया जाता है, सारे चीज़ों को सिस्टमेटिक सजाया जाता है। आप देखिए स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके क्लास का सब बच्चा एक जगह बैठता है, उसी तरह से x वाला को एक जगह खोज लेना है, y वाला को, लेकिन x वाला को तो खोजना है, साथ में चिन्ह भी उसको लेके आना है। ये 5y नहीं है, -5y है। अब ऐसा ही y वाला को खोजिए, फिर कहाँ है, यहाँ है। शुरू में ऐसा ही पढ़िएगा, नहीं तो कब हमेशा मिस्टेक होगा। बहुत सारे सर जी लोग यहीं डायरेक्ट कर देते हैं, वो तो समझ में सर जी को तो आवे करता है। मैं इस पर बहुत जो है गुना भाग किया, मैं बहुत मनन किया कि बच्चों को क्यों नहीं आता है। तो हमको खास करके गार्जियन से भी अनुरोध है, आप इसको देखिए, आपको भी समझ में आएगा। आपको अगर मैथ जिस समय पढ़ाया होगा कोई, तो याद कीजिए अपने बचपन को, उस समय जो पढ़ाया ठीक है, लेकिन आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो निश्चित रूप से आपको भी समझ में आएगा, और आप भी मुझे हमको लगता है आज आशीर्वाद देंगे, और मुझे अपने मन को तसल्ली मिलेगा। तो ये जेड जो है यहाँ -z है, यहाँ +9z है। ओके, अब देखिए यहाँ पर वेरी सिंपल, इसको देखना है, ये +2 और -1, +2 और -1, 1 हुआ 1। चलिए 1 मिनट के 1x लिखते हैं, लेकिन 1 जहाँ आएगा उसको मिटा दीजिएगा, नहीं लिखिएगा। ओके, अब ये -5 और -1, चलिए -5 और -1, सेम साइन तो जोड़ना है, सेम साइन तो जोड़ना है, 6 होगा, चिन्ह वहीं रहेगा,
चिन्ह वहीं रहेगा, माइनस दोनों में तो माइनस रहेगा, दोनों में प्लस होगा तो प्लस रहेगा। सेम साइन तो जोड़ना है, डिफरेंट साइन तो घटाना है, सेम साइन जोड़ना है, डिफरेंट साइन घटाना है। ओके, अब चलिए यहाँ ये y है तो y लिख दिए, उसके बाद z वाला को देखिए, ये -1 है, यहाँ फिर लिखते हैं, अलग लिख लिख के बनाइएगा, गलती नहीं होगा, सीख रहे हैं इसलिए। +9, चलिए बताइए, ये प्लस माइनस डिफरेंट है तो डिफरेंस निकाल दीजिए, घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो क्या होगा, 9 में से 1 घटाइएगा तो 8 होगा, 8 लिख दीजिए, z भी लिख दीजिए। अब क्या इसमें से बड़ा कौन है, 9 है, उसका साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ये चीज़ 9 में भी पढ़ते हैं, जो 10 में भी पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे तो आईएससी में साइंस ले लेते हैं। मैं आईएससी को पहले पढ़ाता था, लेकिन बड़ी दुख की बात है, आज भी जहाँ पढ़ते होंगे, मैं टीचर से भी हमारा वीडियो अगर देखते होंगे तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जो बच्चों को कैटेगोराइज कीजिए, उसका कैटेगरी बांटिए। जिसको जोड़ घटाव नहीं आता है उसको बताइए कम से कम कि हाँ जोड़ घटाव कैसे करना है। बहुत विडम्बना होती है मन में जब बच्चे जो है छोटे छोटे चीज़ को नहीं जानते हैं। शिक्षक से हमारा अनुरोध है कि आप जो है बच्चों को कम से कम इन छोटी बातों को मेरा वीडियो देखकर ज़रूर बताइए, क्योंकि ये 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये अलजेब्रा का जोड़ घटाव, गुणा भाग एकदम आना चाहिए। सपोज कीजिए कि आप कहिए कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ाना शुरू करते हैं x - x + 2 बराबर अगर 17 कर दिए, तो ये तो वही चीज़ है जो आप यहाँ बताए, वही चीज़ है। इसको अगर देखिए तो वही चीज़ है, सेम चीज़ है। यहाँ पर ये जब नहीं आएगा तो इसमें थोड़ा सा बता देंगे, बस ये इक्वेशन सॉल्व कर लेगा। बहुत सारे बच्चों को इक्वेशन नहीं आता है, तो हमारा संदेश है कि आप बच्चों को कम से कम इसके बारे में बताएं। आप नहीं बताएं तो मेरे वीडियो देखने के लिए उसको प्रेरित करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद हो तो शेयर भी करें। थैंक यू।